जो भी रैली हमने कल या फिर जो भी प्रोग्राम हमने कल देखा बिहार में, उसका मकसद साफ साफ ये समझ में आता है, और ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि जो भी प्रोग्राम कल वहाँ पे किया गया ये सरकारी खर्चे पे चुनावी प्रचार है। क्योंकि जिस ढंग से सारे स्टेज पे या फिर सारे प्रोग्राम इनॉग्रेट करने के साथ साथ जब आप विपक्षी दल की वहाँ पे बुराइयां कर रहे हैं या फिर उनका पक्ष रख रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये चुनावी प्रचार हो रहा है सरकारी खर्चों पे, और सरकारी मशीनरी का यूज़ करके, सरकारी रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने प्रचार को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी की जो ये नीति है या फिर एनडीए सरकार की जो ये नीति है, जनता को ये जानना चाहिए, और जनता के आपके माध्यम से जनता के सामने हम ये पक्ष रख रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स या ऐसी राजनीति करना कहाँ तक सही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जब एक बिहार बहुत ही गरीब राज्यों में से आता है। और दूसरा यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पे ये है कि जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पे की गई, आपने अभी तक ये भी देखा होगा कि जितनी भी घोषणाएं मौजूदा सरकार करती है, सारी घोषणाएं या तो रोड, रेलवेज या तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रह जाती हैं। कभी भी वो सरकार शिक्षा पे क्या अपनी नीति बनाएगी, या बड़े बड़े स्कूल्स खोलेगी, या फिर स्कूल पे एजुकेशन पे क्या सुधार करेगी, इस पर कोई बात नहीं करता। तो आपने अभी तक यही देखा हो कि एनडीए सरकार बिहार को ट्रेन देगी, एनडीए सरकार बिहार को रोड्स देगी, पुल देगी, लेकिन वो ऐसी स्कूल्स की बात नहीं करती जहाँ पे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करती जो बिहार को हायर एजुकेशन में ज़रूरत है, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करती जो कि यहाँ पे बिहार के छात्रों को उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे नियति साफ है सरकार की कि वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रही है, और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए सारी योजनाओं को सालों भर से रोका जाता है, और अंत समय पर लाकर उनकी घोषणाएं की जाती है। और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जो जनता का पैसा है उसे आप रोक करके जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, और अंत समय में अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार चुनाव के मौसम में ही प्राय आते हैं, और जब आते हैं तो वो बिहार की विकास की बात नहीं करते हैं, वो वोट की बात करते हैं। उन्होंने जो कल मुख्य बातें की हैं, वो उन्होंने राजद के जंगल राज का याद दिलाया, और फिर उन्होंने घुसपैठिए की बात की। और ये कोई नया नहीं है, ये घिसा पीटा जो है हर एक बार जब आते हैं तो वो इसकी बात करते हैं। मुझे याद है इस शताब्दी के पहले दशक में जब मैं किशनगंज में डीडीसी था, तो एक ऑल इंडिया एंटी घुसपैठिए सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और उसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला था भारतीय युवा मोर्चा, और बहुत फैन फार के साथ जो है पूरे ऑल इंडिया का वो सम्मेलन था। उस समय भी ये इशू था, मैं बात कर रहा हूँ इस शताब्दी के पहले दशक का, यानी 8 या 9 साल में वो हुआ होगा, और फिर अभी लगभग 20 साल बीतने वाले हैं, और फिर वही घुसपैठिए की बात हो रही है। ये राजद का जंगल राज का याद दिलाकर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अब लोग भयभीत नहीं होने वाले हैं, लोग समझ चुके हैं। दूसरी बात, खुद ये जो एनडीए सरकार है जो बिहार में पिछले 20 साल से शासन में है, ये खुद जंगल राज 2 लेके आई है, आप लोग सब जान रहे हैं। तो अंग्रेजी में जो कहावत है, द पीपुल इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स, आप तो खुद जंगल राज 2 के प्रतीक बन चुके हैं, तो आप जंगल राज की क्या बात करते हैं? और ये घुसपैठिए की बात जो वो करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और घुसपैठिए की बात बेसिकली जो है वो समाज को बांटने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, राज्य को बांटने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और यही उनका पुराना है कि बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करो। भाई घुसपैठिए क्या कल आ गए थे, या पिछले 2 साल में कब आए? और यदि घुसपैठिए आए तो उसके मेजर्स जो है होम मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए। आज वो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आए हैं, इलेक्शन का समय है, वो समाज को कम्युनलाइज करना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं, और ऐसा कब तक चलेगा?